कि मैम मैं कंफ्यूज हूँ कि ये लूँ कि वो लूँ। मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट तो ये था, बट मैं कोई और दूसरा ऑप्शन लेना चाहता हूँ। हाय, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ भूमिका फ्रॉम प्लूटस IAS। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक हाउ टू चूज एन ऑप्शनल फॉर UPSC CSE एग्जामिनेशन। ठीक है, कि एक ऑप्शनल कैसे चूज़ करें अगर हम UPSC की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि UPSC जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो UPSC का जो पार्ट है वो मेंस पेपर में आता है आपके। ठीक है, वो आपके मेंस पेपर का पार्ट है ऑप्शनल सब्जेक्ट। ओके, उसका जो मार्क्स होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट का वो 500 मार्क्स को कैरी करता है। ओके, एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट में GS पेपर 1 का सिलेबस होता है, GS पेपर 2 होता है, GS पेपर 3 होता है, GS पेपर 4 होता है। ऐसे का पेपर होता है, तो लैंग्वेज पेपर्स आर देयर एंड ऑप्शनल पेपर्स आर देयर। ऑप्शनल पेपर में 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 का जो मार्क्स होता है दैट इज़ 250 मार्क्स एंड पेपर 2 वेट्स 250 मार्क्स, दैट इज़ टोटल ऑफ 500 मार्क्स वो कैरी करता है। ओके, अगर हम टोटल मेंस एग्जामिनेशन का मार्क्स देखें तो वो है 750 मार्क्स का, और उसमें से 500 मार्क्स आपका खाली ऑप्शनल ही कर रहा है, वेट कर रहा है आपका, तो वो 1/3 आपका वेटेज होता है UPSC एग्जामिनेशन में, मेंस के पेपर में। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हाउ टू चूज़ एन ऑप्शनल, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि हम ऑप्शनल कैसे चूज़ करें, ये ऑप्शनल चूज़ करें, वो ऑप्शनल चूज़ करें, कि हमने ग्रेजुएशन में तो अलग सब्जेक्ट पढ़ा था बट हम UPSC में वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा डाउट होता है बच्चों को। ठीक है, तो ओके, तो कैसे फाइनलाइज करें कि हम कौन सा ऑप्शनल लें। ठीक है, पहले तो आप एक लिस्ट बनाओ कि कितने ऑप्शनल्स UPSC आपको दे रहा है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस आर देयर, एंथ्रोपोलॉजी इज़ देयर, PSIR इज़ देयर, केमिकल इंजीनियरिंग इज़ देयर, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। तो एक लिस्ट बनाओ कौन से ऑप्शनल UPSC आपको प्रोवाइड करवा रहा है। इंग्लिश भी है, पंजाबी भी, हर एक ऑप्शनल है आपके पास जो आप सोच सकते हो। ठीक है, तो उसका लिस्ट बनाओ क्या है, फिर उसमें से शॉर्ट लिस्ट करो कि कौन से ऑप्शनल आपको पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। उसके भी अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया इज़ कि जो आपने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट पढ़ा वो आप ऑप्शनल का चूज़ कर लो। अगर आप सपोज़ करो फॉर एग्जांपल मैंने PSI, फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ कि मैंने ऑप्शनल करा पॉलिटिकल साइंस में और मैं बहुत अच्छी थी उसमें, तो मैंने अपना ऑप्शनल जो है वो PSIR ही ले लिया क्योंकि मैं उसमें स्ट्रॉन्ग थी। ठीक है, अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या होता है, फिर आप देख सकते हो आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने अगर ग्रेजुएशन बायोटेक्नोलॉजी में करी है, ठीक है, BSc बायोटेक्नोलॉजी में आपने ग्रेजुएशन करी और आपका इंटरेस्ट किसी और सब्जेक्ट में है, फॉर एग्जांपल बॉटनी में है या जूलॉजी में है, तो आप उसको भी एज एन ऑप्शनल चूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर ये भी आपका वो नहीं है तो थर्ड क्राइटेरिया क्या है आपके पास, अगर नाइदर ऑफ द टू है, ये भी नहीं है, ग्रेजुएशन में आप सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग नहीं थे, आपका वो भी नहीं है, या तो फिर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट नहीं है, वो भी नहीं है, या तो फिर आप थर्ड ऑप्शन पे जा सकते हो जहाँ पे मैक्सिमम एस्पिरेंट्स लाई करते हैं। ठीक है, कि मैम मैं कंफ्यूज हूँ कि ये लूँ कि वो लूँ, मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट तो ये था बट मैं कोई और दूसरा ऑप्शन लेना चाहता हूँ, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, आप एलिमिनेशन मेथड को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, प्रीलिम्स में तो हम एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करते ही हैं, ऑप्शनल में भी यूज़ कर लिया जाए थोड़ा। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से आप एलिमिनेट वो ऑप्शनल करोगे जो आपको लगता है कि मुझे बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है। ठीक है, बहुत सपोज़ करो अगर आपका BSc में ग्रेजुएशन हो रखा है आपका, तो आप एलिमिनेट कर दोगे बहुत सब्जेक्ट्स को जो BTech के सब्जेक्ट्स है। ठीक है, उन सब्जेक्ट्स को आप एलिमिनेट कर दोगे कि वो तो मुझे लेना ही नहीं है, आपके फिर जो लिस्ट है वो काफ़ी कम हो जाएंगी। ठीक है, एलिमिनेट कर दो कि मुझे कौन से सब्जेक्ट नहीं लेने, लेकिन एलिमिनेशन मेथड के भी कुछ कुछ पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, ये जो मैंने पूरा बताया कि कैसे ऑप्शनल फाइनलाइज करना है, इनके कुछ पैरामीटर्स हैं। अगर आप उन पैरामीटर्स को अच्छे से करते हो तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप 100% श्योर हो जाओगे कि क्या ऑप्शन आपको लेना है। फिर अब ये नहीं होगा कि मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट जो था वो ज्योग्राफी से दिया, फिर थर्ड अटैम्प्ट में हिस्ट्री से देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत बार होता है कि 2 महीने मैंने ज्योग्राफी पढ़ी, ज्योग्राफी में इंटरेस्ट नहीं बना, फिर मैंने दूसरा सब्जेक्ट लिया, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री लिया, हिस्ट्री भी नहीं समझ में आई, फिर मैंने PSIR लिया। तो वो चीज़ नहीं करनी है आपको, क्योंकि अगर आप वो चीज़ करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। UPSC एग्जामिनेशन में आपको टाइम बचाना है अपना, कि कितना आप टाइम बचा सकते हो।
इसमें स्मार्ट वर्क करना है आपको कि कितना आप टाइम बचा सकते हो, क्योंकि आपके पास जीएस भी है, खाली ऑप्शनल नहीं है आपके पास। अगर आप ऑप्शनल में ही पूरा टाइम दोगे तो जीएस का आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। अगर आप ये सोचो कि मैं ऑप्शनल पढ़ के ही यूपीएससी क्रैक कर लूँ तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शनल का जो मार्क्स है, मैंने आपको जैसे बताया 500 मार्क्स का वो होता है, ठीक है। और अगर आपको रैंक लेकर आनी है, लिस्ट में आपको चाहिए कि आपका नाम आए, और आपको पर्टिकुलर है कि आपको आईएएस ही चाहिए, और आप जनरल कैटेगरी के, कोई भी कैटेगरी के, तो आपको यूपीएससी में 300 प्लस मार्क्स लेकर आने हैं ताकि आप लिस्ट में आ पाओ, ठीक है। ऑप्शनल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसको लाइटली मत लेना। कोई भी ऐसा ऑप्शनल मत चूज़ करना कि आपको रिग्रेट हो बाद में जाके कि मैंने ये ऑप्शनल क्यों चूज़ किया, ठीक है। एस्पिरेंट्स आई गेस सब ने देख रखी है, तो उसमें काफ़ी अच्छे से ये बता रखा है कि पहले उसको ऑप्शनल कुछ और था, फिर उसने लास्ट अटेम्प्ट में जाके ऑप्शनल चेंज किया अपना, ठीक है। तो पहले से ही वो ऑप्शनल आप डिसाइड करो कि क्या लेना है और उस पर स्टिक रहो आप, ठीक है। उसको पढ़ो, उसको रिवाइज करो, नोट्स पढ़ो, रिविजन करो, उसका अच्छे से आंसर राइटिंग करो उस चीज़ की, फिर वो सब चीज़ें करनी है, ठीक है। ठीक है, जो मैंने पैरामीटर्स के बारे में आपको बताया था कि हाँ पैरामीटर्स कुछ फॉलो करने हैं, दीज आर द पैरामीटर्स विच यू हैव टू चूज बाय सेलेक्टिंग एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पैरामीटर्स को आप नेग्लेक्ट मत करना, ठीक है। फर्स्ट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये ऑप्शनल के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सिलेबस, ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, ऑप्शनल सब्जेक्ट और सिलेबस, ये आप जीएस में भी फॉलो करोगे और ऑप्शनल में भी फॉलो करना आपको ये, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी ने हमें सिर्फ सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया है। हमारे पास जो गाइडेंस है पूरी यूपीएससी जर्नी में वो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हमें कोई बुक्स नहीं पता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, कहाँ से पढ़ना है, वो टॉपर्स डिसाइड करते हैं, वो हम डिसाइड करते हैं कहाँ से पढ़ना है। बट आपके पास जो मेन सोर्स रहेगा ऑप्शनल के लिए और जीएस के लिए, दैट विल बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस, ठीक है। सिलेबस आप देखो, अगर आप ऑप्शनल का, जैसे मैं बात करूँ ऑप्शनल का, आप सिलेबस देखो, आपको लगेगा कि हाँ ये टॉपिक में मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, अब वो लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं, जैसे मेरा ऑप्शनल PSIR था, ठीक है, पहले आई वॉज विथ सम अदर सब्जेक्ट्स, देन आई शिफ्टेड टू PSIR का मैंने सिलेबस देखा, इट वॉज वेरी सिमिलर टू GS पॉलिटी का पेपर, ठीक है। पॉलिटी का जैसे GS पेपर 2 है, उसका काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो PSIR में है, पॉलिटी है, IR है, गवर्नेंस से काफ़ी चीज़ें कवर्ड है उसमें, ठीक है। तो सिलेबस मैंने देखा कि हाँ वो GS, और एक और चीज़, वो GS से ओवरलैप भी होना चाहिए, ठीक है। उससे क्या है, आपका टाइम बचेगा। मैंने पहले भी बताया है ऑप्शन में पूरा टाइम नहीं देना, GS में भी देना है टाइम, तो ऐसा कुछ देखो कि GS से भी ओवरलैप हो और आपका टाइम भी बचे, ठीक है। बाकी उस चीज़ से मैं आती हूँ वापस से। बाकी एक है टॉपर्स गाइडेंस। अब टॉपर्स की वीडियोस देखो, टॉपर्स बहुत सारे जो हैं वो वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पर, राइट। तो आप उनकी वीडियोस देखो कि वो कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या है उस ऑप्शन में, क्या है। फॉर एग्जांपल अनुदीप दुर्शेट्टी रैंक 1 उनका होल्डर था, हिज ऑप्शनल वाज एंथ्रोपोलॉजी, राइट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अब देखो उनकी वीडियोस देखो, अगर आपका आंसर में इंटरेस्ट है तो उनकी वीडियोस देखो, उनकी नोट्स देखो आप कि क्या नोट्स में है, क्या चीज़ नहीं है, क्या चीज़ है आंसरों में। उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, उसका सिलेबस देखो क्या है, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं वो, हमें क्या पढ़ना है। क्योंकि यूपीएससी में अभी जो ऑप्शनल पेपर आ रहा है वो ग्रेजुएशन लेवल का नहीं है सिर्फ, ठीक है, उसमें आपका मास्टर्स तक चला जाता है। तो कुछ ऑप्शनल्स ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन के आगे भी जाते हैं सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो उनके वीडियोस देखो क्या है, उनके प्रॉस क्या है, उनके कॉन्स क्या है, ठीक है, उनकी क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या एडवांटेजेस है। अगर मैं ये ऑप्शन लेता हूँ तो मुझे क्या बेनिफिट होगा, अगर मैं ऑप्शन नहीं लेता हूँ तो मुझे इसका क्या बेनिफिट होगा, क्या डिसएडवांटेज होगा, ये पूरा आप देखो, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हम रिसोर्सेज और गाइडेंस पे, कि आपके पास रिसोर्सेज है, अवेलेबल है, आपके पास गाइडेंस अवेलेबल है। अगर आप कोई भी ऑप्शन जैसे रैंडमली उठा के ले लो कि मेरा तो ये पढ़ने का मन है, मैं ये लूँगा, पहले देखो उसका रिसोर्सेज है क्या नहीं है। अगर रिसोर्सेज ही नहीं है तो पढ़ोगे कहाँ से उसको, ठीक है। तो मेन चीज़ है कि रिसोर्सेज देखो कहाँ से है, उसकी गाइडेंस देखो कि आपके पास है क्या नहीं है। यूट्यूब हो गया, कोचिंग सेंटर हो गया, कहीं से भी हो, गाइडेंस मिल रही है आपको।
कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, सब कुछ देखो, फिर डिसाइड करो, ठीक है। और एक और चीज़ है इंटरेस्ट, कि आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है क्या नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं PSIR की बात करूँ तो PSIR में मेरा इंटरेस्ट था, ठीक है। मैंने उसका सिलेबस देखा, सिलेबस वॉज क्वाइट ओके, क्योंकि मैंने पॉलिटी पढ़ रखी है, मैंने IR पढ़ रखा था, गवर्नेंस मैंने पढ़ रखा था, तो आई वॉज लाइक कि हाँ ये सब तो मैंने पढ़ रखा और ये सब काफ़ी हद तक ओवरलैप कर रहे हैं। बट वो थ्योरी इस पार्ट आ जाता है तो वो बात अलग है, बट काफ़ी ज़्यादा मैच करता है वो। फिर मैंने देखे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के आपको ये पता लगेगा, अगर आप सपोज करो एक क्वेश्चन देखा आपने किसी भी सब्जेक्ट का, और वो क्वेश्चन देखो कि समझ में आ रहा है क्वेश्चन, अगर थोड़ा सा भी हिंट मिल रहा है ना कि आप उस चीज़ को लिख सकते हो, आप आंसर डेवलप कर सकते हो उस चीज़ का, ले लो, ठीक है। क्योंकि मेन चीज़ है आंसर, मेन्स में आपको आंसर लिखना है ना, उसको पढ़ के और आंसर लिखना है, तो ये चीज़ें आपकी रहती है, ठीक है। फिर कुछ हम एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि ऑप्शन में और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। चलो ये सब तो पैरामीटर्स आपने डिसाइड कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद हम आते हैं कि सपोज कर लो आपने एक ऑप्शनल को डिसाइड किया, फॉर एग्जांपल एंथ्रो मैंने लिया कि मैं एंथ्रो लूँगा ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद देखो उसके नोट्स मार्केट में यूट्यूब पे बहुत अवेलेबल है नोट्स, जो गूगल पे बहुत अवेलेबल है नोट्स, उनके नोट्स देखो समझ में आ रहे, वीडियोस देखो उनकी, ठीक है। बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, सैम्पल वीडियोस, आप उनको देखो जाके, ठीक है। टॉपर्स के नोट्स देखो जाके। ये आता है जब आप एक ऑप्शनल डिसाइड कर लेते हो, फाइनल कर लेते हो, उसके बाद का स्टेप है ये, ठीक है। इन सब चीज़ों को देखो कि क्या आप समझ पा रहे हो उस चीज़ को, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम जाते हैं सेकेंड राउंड पे। अगर आपका GS पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, किसी दिन ऐसा होगा कि आपने पॉलिटी पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ा, किसी दिन ऐसा होगा कि मेरा ये तीनों पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, तो उस दिन क्या आप वो ऑप्शनल पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर नहीं पढ़ सकते तो फिर चेंज दैट ऑप्शनल, अगर पढ़ सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि 1 साल तक पढ़ना है, 6 महीने तक पढ़ना है, लॉन्ग टर्म पढ़ना है, ठीक है। अगर आप एक बार में क्रैक निकाल लो, 1 साल तैयारी करके निकालो, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। अगर नहीं कर पाए 2 साल 3 साल, तो उस 2-3 साल तक क्या आप वो ऑप्शनल पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते हो, रिविजन करना, नोट्स बनाना, आंसर राइटिंग करना, टेस्ट सीरीज लगाना, तो वो चीज़ आपको सस्टेन करनी पड़ेगी 3 साल तक, ठीक है। फिर हम आते हैं रिसोर्सेज के बारे में, जो मैंने आपको बताया कि रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिसोर्सेज जो होते हैं वो आप 2 पार्ट्स में कर सकते हो। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपके पास नहीं है कि आप कोचिंग अफोर्ड कर पाओ या कुछ भी चीज़ है आपका, तो आप सेल्फ प्रिपरेशन जो कर रहे हैं, जो बच्चे भी जिनको लग रहा है कि मैं नहीं ले पाऊँगा कोचिंग या कुछ भी चीज़ है, तो वो आप बुक लिस्ट डिसाइड कर सकते हो जो टॉपर्स से बोला है, ठीक है। बहुत सारे टॉपर्स के व्लॉग्स आते हैं, वीडियोस आते हैं, ठीक है, तो उन पे देख सकते हो कि उन्होंने क्या बुक लिस्ट रिकमेंड करी है, आप उनके थ्रू जाके फिर वो बुक्स परचेज कर सकते हो। बट वन मोर थिंग, इस बुक लिस्ट में आप क्या करना, सपोज करो एक टॉपिक के लिए 2 या 3 बुक्स रिकमेंड करी गई है, ठीक है। आप क्या करना, अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ पॉलिटी का, पॉलिटी में हमारे पास, ये मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक हो गई कुछ चीज़ समझाने के लिए, ठीक है। तो पॉलिटी में हमारे पास 3 बुक्स है जनरली, एक है लक्ष्मीकांत, ठीक है, एक है DD बासु और एक है सुभाष कश्यप, ठीक है। ये 3 बुक्स हमारे पास पॉलिटी में मेजर बुक्स हैं। आप क्या करना, कुछ बच्चों को पॉलिटी नहीं समझ में आती, बिल्कुल भी नहीं समझ में आती, बट वो फिर भी पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि टॉपर ने रिकमेंड किया है, किसी ने बोला है कि हमें लक्ष्मीकांत पढ़ना है, लक्ष्मीकांत से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, प्रीलिम से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ये बोला जाता है, ठीक है। आप क्या करना, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि टॉपर्स ने जो बुक बोली है, किसी और ने जो बुक रिकमेंड करी है, वो नहीं समझ में आ रही है आपको बुक्स, आप क्या करना, आप शॉप्स में जाना, ठीक है, बुक स्टोर में जाना, आप वहाँ पर, अगर मैं पॉलिटी का एग्जाम्पल लूँ, आप ये तीनों बुक्स पढ़ना, ठीक है। लक्ष्मीकांत भी पढ़ना, DD बासु भी पढ़ना, सुभाष कश्यप भी पढ़ना, ठीक है। आधे घंटे ये तीनों बुक्स पढ़ना,
आधे घंटे 1 घंटे लगा के पढ़ो बुक्स। बुक वाला मना नहीं करेगा, दुकान वाला मना नहीं करेगा कि आप बुक्स क्यों पढ़ रहे हो, उसको तो खरीद बेचना है ना तो बुक्स, वो तो देगा आपको टाइम। आप क्या करना, बुक्स पढ़ना, ठीक है। जो बुक समझ में आ रही है उन बुक्स पे जाना, ठीक है। यूपीएससी में कोई क्या बोल रहा है उससे मत जाना, जो मटेरियल जो रिसोर्सेज आपको समझ में आ रहे हैं वो पढ़ना, क्योंकि पेपर आपको निकालना है, ठीक है। सपोज करो किसी को बहुत, जो डी वासु बुक है ऐसा बोला जाता है दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बुक, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है उसकी लैंग्वेज, नॉर्मल पर्सन नहीं समझ सकता उसको। अगर आप पढ़ रहे हो, आपको लक्ष्मीकांत नहीं समझ में आ रही, आपको डी वासु बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, आप डी वासु के पास जाओ, ठीक है, आप डी वासु के साथ जाओ। तो यही चीज़ें हैं कि बुक्स पढ़ो, पहले बुक्स को पढ़ना, जो समझ में आ रही है फिर उन बुक्स को ही आगे परस्यू करना। अपना टाइम जो है, अपनी मेहनत जो है, अपनी एनर्जी है, वो ऐसी चीज़ों में मत वेस्ट करना जिससे आपका टाइम वेस्ट हो, ठीक है। चाहे वो मटेरियल हो, चाहे कुछ भी चीज़ें हों, आपको डेडिकेटली 1-1.5 साल देना है इस पेपर में, ठीक है। एक तो हमने कर ली बुक लिस्ट की बात। अब दूसरी चीज़ आती है रेप्यूटेड कोचिंग नोट्स एंड क्लासेस। आप किसी कोचिंग में एडमिशन ले सकते हो, उनके नोट्स रेफ़र कर सकते हो। वो क्यों मैंने ये बोला कि उनके पास एक्सपीरियंस होता है, 15-20 साल का उनके पास एक्सपीरियंस है, तभी वो कोचिंग खोल के बैठे हैं, ठीक है, या नोट्स कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं। तो 15-20 साल का अगर उनका एक्सपीरियंस है, वो यूपीएससी फील्ड में कर रहे हैं अगर, तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है आपके लिए, ठीक है, कि कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो आप उनकी क्लासेस या नोट्स को रेफ़र कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं दूँगी मैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी रहती है। बाकी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कॉपी मत करना किसी का भी, ठीक है। आप अगर सोच रहे हो कि सपोज़ करो किसी भी टॉपर ने मुझे बोला कि मैंने ये चीज़ फॉलो करी है, ऐसे मैंने पेपर निकाला है, ये करा है, आप उसको रेफरेंस लो, ठीक है। उनका प्रॉपर कॉपी करोगे आपका नहीं निकलेगा पेपर, ठीक है। आप उनको रेफरेंस लो कि क्या करा है उन्होंने, क्या नहीं करा है, क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं, एक ओवरऑल पिक्चर बनाओ, फिर उसके बाद डिसाइड करो, ठीक है। ये आपका एग्ज़ाम है, कोई और आपका एग्ज़ाम लिखने नहीं आएगा, ठीक है। पेपर आपको लिखना है, पढ़ना आपको है, पेपर आपको लिखना है। लोग जो है वो गाइड करते हैं, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, और भी लोग हैं वो आपको गाइड करेंगे। आपका एग्ज़ाम लिख के नहीं आएगा कोई भी, पेपर आपको लिखना है। तो चीज़ें वो करो जिसको आप समझ पाओ, ठीक है। न्यूज़पेपर हो गया, कुछ भी चीज़ें हो गई, मटेरियल हो गया, पढ़ो वही जो आपको समझ में आए, ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पेपर आपका है, एग्ज़ाम आपका है, पेपर आपको निकालना है, ठीक है। एक और चीज़, अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। एक बिना स्ट्रैटेजी के इस गेम जो यूपीएससी का गेम है उससे मत उतरो। एक स्ट्रैटेजी बनाओ, अपनी स्ट्रेंथ देखो, अपनी वीकनेसेस देखो कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, और जो वीकनेस है उनको आप अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, ठीक है। और क्योंकि अगर आप किसी का कॉपी करोगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि 100,000 टॉपर्स है आपके यूपीएससी के टॉपर, सपोज करो 800 या 1000 है, अगर आप उनकी स्ट्रैटेजी कॉपी करोगे तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर 800 टॉपर्स है तो 800 स्ट्रैटेजीज आपके पास, किसका कॉपी करोगे आप? इतने लोगों को कॉपी तो नहीं कर सकते। आप उनका रेफरेंस लो और ख़ुद की स्ट्रैटेजी बनाओ, क्योंकि आपको पता आपकी स्ट्रेंथ क्या और वीकनेस क्या है, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके। कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, ऑप्शनल से रिलेटेड कोई भी डाउट हो कि कैसे क्या है ऑप्शनल, कैसे नहीं करना है ऑप्शनल, ठीक है। पैरामीटर्स मैंने आपको बताया क्या क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सिलेबस है, टॉपर्स गाइडेंस है, वीडियोस है, उन पर जाओ आप, रिसोर्सेज और गाइडेंस आपके पास, इंटरेस्ट आपका, और जीएस से कितना ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें ओवरऑल है। बाकी कोई डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में राइट दैट डाउन, ओके। थैंक यू, बाय।